बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम इंतहाई आसान यूज़ ऑफ देयर और देयर पर बात करेंगे। दरअसल इनके स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट हैं, लेकिन ये एक दूसरे के हम आवाज़ हैं, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जब इनका इंग्लिश राइट करते वक्त यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। देयर की बात करें तो देयर का लफ्ज़ी मतलब है वहाँ, और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी कि कोई काम कहाँ पर किया जा रहा है उसके लिए हम देयर यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो वहाँ बैठा है, ही इज़ सिटिंग देयर। यहाँ पर देयर एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट अगर हम देयर पर बात करें तो ये इंट्रोडक्टरी तौर पर भी यूज़ होता है, और हम इसे मौजूदगी और अदम मौजूदगी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर देयर आर 2 फैंस इन द रूम, कमरे में 2 पंखे हैं, तो ये किसी चीज़ की मौजूदगी का इजहार हो रहा है। और अगर हम अदम मौजूदगी का इजहार करें, जैसे देयर इज़ नो ग्रास इन द फील्ड्स, तो इसमें किसी चीज़ के ना होने, अदम मौजूदगी को जाहिर किया जा रहा है। इसके बाद देयर का यूज़ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों हेल्पिंग वर्ब्स या वर्ब के साथ कर सकते हैं। मसलन फर्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि देयर के बाद आर यूज़ किया गया, सेकंड सेंटेंस में देयर के साथ इज़ यूज़ किया गया। तो देयर एक ऐसा इंट्रोडक्टरी वर्ड है जिसके साथ हम सिंगुलर या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये टैग क्वेश्चंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टैग क्वेश्चन क्या होते हैं कि अगर हम सवाल पूछकर दोबारा उसी सवाल पर कहें कि क्या ऐसा है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन टैग क्वेश्चन कहलाता है। मसलन देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन, बाग में कई सारे फूल हैं। आर देयर, क्या हैं, तो ये टैग क्वेश्चन है और हमने यहाँ पर देयर का यूज़ एज अ टैग क्वेश्चन के तौर पर किया। नेक्स्ट अगर हम देयर पर बात करें तो इसके स्पेलिंग THEIR देयर, और इसका लफ्ज़ी मतलब है उनका। दरअसल ये एक पोजेसिव केस है और ये दे का पोजेसिव केस है। मसलन दे देयर देम, इसका यूज़ हम इस तरह कर सकते हैं, दिस इज़ देयर पेन, ये उनका कलम है। देयर हाउस इज़ ग्रैंड, उनका घर बहुत बड़ा है। नेक्स्ट हम दे और आर इसको मिलाएं तो ये बन जाएगा देयर, और ये एक कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जब हम 2 वर्ड्स को अपॉस्ट्रॉफी के ज़रिए मिला दें। मसलन दे आर डूइंग देयर ड्यूटी देयर। इसमें मैंने कोशिश की कि तीनों के तीनों वर्ड जो आज हमने डिस्कस किए उन्हें यूज़ किया जा सके। मसलन दे आर यानी कि दे आर डूइंग देयर ड्यूटी देयर, यहाँ पर THEIR देयर उनकी ड्यूटी, देयर वहाँ पर, यानी कि वो वहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो दे आर डूइंग देयर ड्यूटी देयर। दे आर कॉन्ट्रैक्शन के तौर पर हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मसलन दे आर बोथ कंफर्टेबल चेयर्स, ये दोनों की दोनों कुर्सियाँ बहुत कंफर्टेबल हैं। तो हमने दे आर का यूज़ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने देयर वहाँ और देयर उनका इस पर बात की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।